नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंट्राडे चार्ट आपके सामने है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने आज पूरी वोलेटिलिटी दिखाई है, नीचे ऊपर हर जगह घुमा है और विदाउट किसी टेक्निकल एनालिसिस के बगैर इस मार्केट को कैसे ट्रेड करें। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, हाउ टू ट्रेड सच मार्केट। ये मार्केट तो कहीं भी जा रही है ना। अब आप बिगिनर हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसी बाजार है, क्या कोई तरीका है ऐसी बाजार को आइडेंटिफाई करने का। तो जी हाँ, बिल्कुल है। मैं आपको एक क्लिप ही दिखा देता हूँ, आप क्लिप देखो। उसमें मैंने मॉर्निंग में ही कहा है कि विक्स इतने % अप है, बाजार रैंडमली नीचे ऊपर जा सकता है, यहाँ कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। जब आपको सुबह ही ये पिक्चर मालूम है तो अगर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आप साहब गलत हो ना। आप बताइए, बाजार में हर दिन ट्रेड मिले ये जरूरी नहीं है। बाजार में आप लूजिंग डे हटाकर भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन उस लूजिंग डे को कैसे पहचानोगे? तो कुछ साइन तो बाजार हमेशा देता है, ठीक है। अब आप यहां पर कल की भी एनालिसिस लेके आओ, एक एक करके ले आना, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं गैप डाउन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद इस बाजार को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। यहां पर कौन एंट्री किया था? कल हमने एनालिसिस में बात की थी ना। क्यों? क्योंकि कैंडल का साइज देखकर ये क्लियर लगा था कि बाजार में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, डे का हाई ब्रेक हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। यहां पर किसी प्लेयर की एंट्री हुई है, बाजार में अपसाइड मूव आएगा। लेकिन बाजार खुला क्या? गैप डाउन। अब आप सोचो कि कल स्मार्ट मनी कल बहुत अच्छा मूव आया सेकेंड हाफ में, उसके बावजूद गैप डाउन हो गया बाजार। और क्यों हुआ? वो हुआ न्यूज की वजह से। अब ये न्यूज क्या है? तो न्यूज है यूएसए का जो आईटी सेक्टर है ना, वो फॉल हो गया। अब आपको भी मालूम है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो भी आईटी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एआई एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और उसका एक असर यहाँ पे देखने को मिला। इनका एक स्टॉक है एक्सचेंजर, है ना, वो तो भाई साहब 18% टूट गया। निफ्टी एडीआर 3% टूट गया, ठीक है। पूरा का पूरा यूएसए का जो आईटी सेक्टर है वो क्रैश कर गया। अब इसका असर निफ्टी 50 इंडेक्स के आईटी स्टॉक्स में भी पड़ा। टीसीएस, आपका एससीएल टेक, फिर आप बात कर लीजिए इन्फोसिस की। इन्फोसिस तो आज 9% के आसपास क्लोज हुआ है डाउन साइड में। तो ये सब मिलकर क्या किए? बाजार को गैप डाउन ओपन कर दिए। लेकिन ये जो बैठा है यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूज को कंट्रोल ये भी नहीं कर सकता कहीं ना कहीं। आप ये मान के चलिए, न्यूज आपके बस की नहीं है। कुछ एक न्यूज तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी न्यूज ये कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास है मैनेजमेंट, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि ये मूव क्या आया है, तो आप खुद समझ के देखिए। सिर्फ प्रीमियम को मैनेज कर लिया उन्होंने, अपनी पोजीशन को सेव कर लिया। उसके बाद नई पोजीशन वो आने वाले दिनों में बनाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर इस तरीके से बाजार को घुमाया जाता है, मैनेज किया जाता है। और अगर आप ये सब नहीं समझते हैं, इसको तो समझते हैं ना। जब ये समझते हैं, आप इंट्राडे करने आते हैं और ये 6 पॉइंट समथिंग, या आप 6% मान लो, 6% बढ़ा हुआ है, तो आपको नहीं मालूम कि ये क्या करेगा? ये चारों तरफ घुमाएगा। विक्स का यही काम है। विक्स अगर कूल ऑफ भी होगी तब भी घुमाएगी, विक्स बढ़ेगी तब भी घुमाएगी। रैंडम बाजार चलेगा, कोई टेक्निकल चलेगा ही नहीं। आप ये क्लिप देखो, क्लिप में मैंने क्लियर कहा है, सवेरे ही कहा है कि बाजार में गैप डाउन ओपन हुआ है, विक्स बढ़ी है, बाजार में रैंडम मूव आने के चांसेस बहुत है। यहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। अब जाकर आप बात करिए कि किस तरीके से बाजार को आप प्रेडिक्ट करें। अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ होने वाली है, तो उसके बाद भी आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करते हो तो दिक्कत होगी ना। आप मुझे बताइए, नहीं होगी? दिक्कत होगी। और इस जगह पर हम क्या प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, गैप डाउन क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से मैनेजमेंट की गई, अब बाजार में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की, हम किस तरीके से इसको ट्रेड करें।
तो आपको सबसे पहले डायरेक्शनल व्यू तो छोड़ देना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये भूल जाइए, इसको पूरा भूल जाइए, ये किसी काम का नहीं है। तो क्या चलेगा? नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल में एक आदमी पहले ही बाहर हो जाता है, और वो कौन? ऑप्शन बायर। इसका कोई काम नहीं। कौन लीड करेगा इसको? सेलर। वो भी कौन से सेलर? नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ओपनिंग है 24,000। ठीक है, बाजार पूरा नीचे गया, बाजार पूरा ऊपर गया, फिर से नीचे गया और फिर से ऊपर गया, राइट ना? टेक्निकल काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं जब पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता हूं और उसके बाद मैं सीधे सीधे आता हूं और इसका जोड़ा बेच देता हूं, ये मेरा ट्रेड है। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ा बेच देता हूं, भाड़ में गया ट्रेंड, भाड़ में गया डायरेक्शन। ठीक है, 9:30 बजे के आसपास बेचा, 250 से लेकर 192 पर क्लोज हो गया। टोटल अगर पॉइंट की बात करें तो करीब हमको मिले 58 पॉइंट, विच इज अराउंड 1.2%। पैसा घर चला गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वाह सर, वाह क्या बढ़िया है। देखो, वाह वाही नहीं चाहिए, आपकी गलतफहमी है कि मुझे वाह वाही चाहिए। मैं बात करता हूं कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं बेस्ट सेटअप इसमें क्या बनेगा। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, बस इतना ही। कंडीशन और डायरेक्शनल है। हम ही लोग थे ना पिछले 4-5 दिनों से लगातार लॉन्ग बॉटम से प्लान कर रहे थे, बहुत बढ़िया ट्रेड बना रहे थे, लेकिन आज के दिन कंडीशन नहीं है उसकी। तो हम क्या प्लान करेंगे? हम बाजार के हिसाब से प्लान करेंगे। यही खेल है कि बाजार में क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या नहीं करना है। अगर आप ये चीज समझ गए ना, तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी पे मैं कहता भी हूं, प्रिडिक्शन इज नथिंग इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। प्रिडिक्शन करते समय ये याद रखना कि क्या मार्केट है, क्या मार्केट सेंटीमेंट है, विक्स कहाँ पर है, क्या ट्रेड सेटअप बेटर रहेगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाकर आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आज की बाजार में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर ने लीड किया है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से प्रीमियम यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं। 6% से विक्स जो है 3% आया, बाजार ऊपर नीचे किया और सारा का सारा प्रीमियम गल गया। तो ये थी आज के बाजार की समरी। होप आपको चीजें क्लियर होगी। दोनों पार्ट्स में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो। अब हम बात करेंगे मंडी के दिन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, यूएस और ईरान वार। ठीक है, आज डील पे साइन होना है। ट्रम्प को हम सब जानते हैं, राइट ना? अब वैसे बहुत बार पलट चुका है, शायद आज ना पलटे, ये भी बात है। शायद वो थोड़ा सोच ले कि मेरी भी कोई इज्जत है, मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, नहीं पलटता हूँ, साइन कर लेता हूँ। साइन करूँगा तो बाजार ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ससुरा पलट गया तब? कहा नहीं, इजराइल तो डंडा लेके खड़ा ही। इजराइल तो चाहता ही नहीं है कि यूएस और ईरान का सीजफायर हो। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? नीचे। तो यहाँ पर जो भी पोजीशंस लेके जा रहे हैं ओवरनाइट, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। वो प्रार्थना करें, अगर कॉल होल्ड किया है प्रार्थना करें कि डील साइन हो जाए। जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो कहे कि ट्रम्प ससुरा फिर से पागल हो जाए, तो फायदा होगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, जो पोजीशन लेके नहीं गए हैं, वो प्लान करेंगे मंडे के दिन में किस तरीके से बाजार ओपन होगा और उसका क्या हिसाब किताब रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो कंडीशन बात कर लेते हैं। गैप अप, सब कुछ अच्छा हुआ, गैप अप खुल जाएगा, बाजार फंस जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड मिलेंगे। गैप डाउन हो गया, ट्रम्प पलट गया, गैप डाउन हो गया तो बाजार चारों तरफ हिलेगा। तो इस केसेस में मैं आपको लेवल दे ही नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता सकता हूं कि आपको
कहाँ कहाँ पे मेन डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहला तो ये आपका हाई है और दूसरा आपका ये लो है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है भाई, इतनी बार हो चुका है ट्रम्प का कि अब भरोसा ही नहीं है, हो सकता है, ठीक है, मैं अच्छे की उम्मीद करता हूँ लेकिन इसके लिए तैयार रहना है। अगर गैप डाउन हुआ तो बाजार में क्या आएगा? फिर बाजार क्या करेगा? डांस करेगा, ठीक है। गैप अप हुआ तो सारा मूव अप साइड में आ जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी गैप अप होता है तो बाजार निश्चिंत रहती है, तो फिर क्या करेगा? वो फंस जाएगा, बहुत छोटी छोटी रेंज बनाएगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपके सामने हैं, क्योंकि ये आज के दिन है ना, खासकर न्यूज़ का दिन है। और न्यूज़ अच्छी भी हो सकती है, न्यूज़ खराब भी हो सकती है। अच्छी न्यूज़ में क्या होगा, बुरी न्यूज़ में क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं मंडे के दिन अवेलेबल रहूँगा, कोई ट्रेड सेटअप निकलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी पोस्ट मार्केट में हमारे पास ये सिनारियो है, यहाँ पर 23,800 है और अप साइड में आपका 24,200 है। देखते हैं, गैप अप लगता है कि गैप डाउन, उसके बाद ये गैप फिल हो सकता है 23,600 और आपका मेजर सपोर्ट है 23,440। तो प्रिपेयर रहें, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखें, यहाँ पर कोई भी बाय और सेल का लेवल मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट हो सकती है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। मंडे के दिन प्लान करेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, तब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है 58,000। अगर अच्छी न्यूज़ आई तो ये तो गैप अप के साथ ही उड़ जाएगा। सपोर्ट है आपका इसका 56,800। नहीं, यहाँ पर यार टू बी ऑनेस्ट लेवल देने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी आपको अगर दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे कोई भी सेंस नहीं दिख रहा है कि लेवल से यहाँ पे दिए जाएं, क्योंकि साइन होना है, ये पहले से मालूम है। यस, ईरान एग्री है, इजराइल एग्री है नहीं है, तो डर तो है। अगर इजराइल भी एग्री होता तब तो सब शांत रहते, बाजार तो शायद ऊपर से चलता और अच्छा भी मूव रहता। लेकिन यहाँ पर 50-50% है और ट्रम्प जिस तरह का आदमी है वो कभी भी पलट सकता है। तो पलटू रान के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मंडे के दिन जो भी प्राइस एक्शन मिलेगा उसी को इंट्राडे में प्लान करेंगे, उसी तरीके से देखेंगे। मैंने सिनारियो आपको बताए हैं कि अच्छी न्यूज़ में बाजार के फंसने के चांसेस हैं, बुरी न्यूज़ आई, गैप डाउन हुआ तो बाजार हिलेगा। बस इतनी सी एनालिसिस है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।